Hello students, myself Dr. आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन। ऐसा कोई सीबीएसई टेक्स्ट बुक में ऐसा कोई अलग से टॉपिक नहीं दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, पर मैकेनिज्म वाले टॉपिक को अगर आप पढ़ोगे बेटा तो उसके अंदर हार्मोन्स के केमिकल के बेसिस पे उसको बाइफर्केट किया हुआ है, पेप्टाइड हार्मोन, अमाइन हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन। तो before going to learn the mechanism action of the mechanism action of the hormones, अगर मुझे हॉर्मोन्स का मैकेनिज्म एक्शन पढ़ना है बेटा तो मुझे पहले ये चीज़ पढ़नी ज़रूरी है कि हॉर्मोन्स जो है वो कैसे क्लासीफाई होते हैं, क्योंकि वाटर सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म अलग है, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का मैकेनिज्म अलग है। तो अगर मुझे मैकेनिज्म पढ़ना है तो उसके पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से हॉर्मोन्स जो है वो लिपिड सॉल्युबल है और कौन से हॉर्मोन्स है वो वाटर सॉल्युबल है। तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन को वाटर सॉल्युबल हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है बेटा उसमें आएंगे पेप्टाइड हार्मोन। एग्जाम्पल आपको खास याद करने बेटा, ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ऑल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, टीएसएच, एसीटीएच, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वाजोप्रेसिन, एमएसएच, सब आ गए बेटा। फिर ऑल हाइपोथैलेमिक हार्मोन मीन्स रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, इंसुलिन है, ग्लूकागॉन, पैराथायरॉयड हार्मोन एंड ऑल हार्मोन अदर देन द एंडोक्राइन ग्लैंड, जो अभी हमने देखे बेटा, गैस्ट्रेन, आगे के वीडियो में भी आपने देखा होगा। वो सारे के सारे हार्मोन जो है बेटा वो पेप्टाइड हार्मोन है। फिर एक एग्जाम्पल है अमाइन हार्मोन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, जिसमें एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन का मतलब है एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन को हम नॉर एपिनेफ्रिन भी बुला सकते हैं बेटा। तो ये अमाइन हार्मोन हो गए। तो ये पेप्टाइड एंड अमाइन हार्मोन जो है बेटा वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। अब वाटर इनसॉल्युबल हार्मोन यानी लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, स्टीरॉयडल हार्मोन। स्टीरॉयडल हार्मोन में कौन कौन से आएंगे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के सारे हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स में अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिजोल एंड सेक्स स्टीरॉइड्स भी बेटा होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, यानी अल्डोस्टेरोन, कॉर्टिजोल एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। अल्डोस्टेरोन को हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं, कॉर्टिजोल को बेटा हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं और इसको हम सेक्स स्टीरॉइड बोलते हैं। तो ये सारे स्टीरॉयडल हार्मोन है। और एक है बेटा आइडोथायरोनिन और आयोडोड हार्मोन और थायरॉयड हार्मोन, ऑल थायरॉयड हार्मोन दैट इज T3, T4, ये भी बेटा कैसे है? तो दे आर ऑल्सो द लिपिड सॉल्युबल हार्मोन। अब दोनों का मैकेनिज्म कैसे डिफरेंट है? वाटर सॉल्युबल हार्मोन है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, यानी वो बाहर से ही सेल के ऊपर एक्ट करेगा। बाहर जो रिसेप्टर होंगे, सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होंगे, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, उसके ऊपर एक्ट करेगा। ये जो है बेटा ये सेल के अंदर जाएंगे। उसमें भी आयोडाइड जो हार्मोन है बेटा वो साइटोप्लाज्मा में जो रिसेप्टर होंगे उसके ऊपर एक्ट करेंगे। याद रखना, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करेंगे। ये है बेटा वो न्यूक्लियर में जो रिसेप्टर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो रिसेप्टर होंगे, न्यूक्लियो रिसेप्टर बोलते हैं, उसके ऊपर एक्ट करेंगे, यानी सेल के अंदर जाएंगे। ये साइटोप्लाज्मा में रिसेप्टर के ऊपर साइड करके फिजियोलॉजिकल एक्शन शो करेंगे, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके फिर अपना एक्शन शो करेंगे। तो मैकेनिज्म एक्शन ये दोनों का, वाटर सॉल्युबल हार्मोन एंड लिपिड सॉल्युबल हार्मोन का, आगे के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बेटा। तो अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।